नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और जो बिहार राज्य सूचना आयुक्त के लिए जो आवेदन निकला है उसके लिए कई लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन मेरे साथ अभी गोपी रमन दुबे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपने भी आवेदन किया है? जी, मैंने राज्य सूचना राज्य बिहार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन किया है। क्या सोचकर आवेदन किया? आप क्यों इससे इंटरेस्टेड हैं इस पद के लिए? इंटरेस्टेड इसलिए हैं कि मैं लोकायुक्त बिहार का फर्स्ट पैनल कैंडिडेट भी हूँ गैर न्यायिक सदस्य के लिए। चूंकि वो वैकेंसी अभी लंबित है और अभी संभव भी नहीं दिखता कि होगी निकट भविष्य में, क्योंकि फिर नए नए सर्च कमेटी के गठन और लघुजन सूची वगैरह की बात आती है। ऐसा मुझे पत्र द्वारा सूचित किया गया है जीएडीज सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पटना से। तो अभी तो सर्च कमेटी बनेगी और फिर उसमें नॉमिनेशन मांगे जाएंगे, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर सिलेक्शन कमेटी में जाएगी और राज्यपाल के पास 3-3 नामों का पैनल जाएगा और एक नाम नियुक्त होंगे। तो इसमें तो लंबाई है। 2023 में हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल हुआ था, तो उसमें था कि दिसंबर 23 तक लोकायुक्त की बहाली कर ली जाए। उसमें तो आपका नाम पहले स्थान पे है। ये दूसरे संयोग मात्र है। ये अच्छी बात है कि हम उसमें प्रथम स्थान पर हैं, तो अपेक्षा तो हम रखते ही हैं कि हम ही नियुक्त होंगे। हमारे तो 2014 में 16 की जो नियुक्ति हुई है, इसका प्रोसेस 2014 से शुरू हुआ था, है ना। उसमें भी हमारा नॉमिनेशन था और हम उसमें पैनल कैंडिडेट थे नॉन जुडिशियल के लिए। क्रमांक 4 पर पढ़ी थे हम नॉन वो जुडिशियल। तो मामला पूरी तरह से लटका हुआ नजर आता है, क्योंकि कोर्ट में उसको लेकर के हाँ, लेकिन लोकायुक्त बड़ा विशिष्ट चीज़ है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च संस्थान है, ऑटोनोमस है। इसकी तो बहाली होनी ही चाहिए। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, न्यायिक और गैर न्यायिक। तो अभी ये ठंडे बस्ते में है, विचाराधीन है। क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। हम लोग जब यंग थे तब सुनते थे कि हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। ये 80 वगैरह टेन्योर का बात है, उसमें इंटर ग्रेजुएशन वगैरह भी थे। इंजीनियरिंग कॉलेज से इंटरमीडिएट हमने किया, बीसीई से, जो भी है नाइटी हो गया है। तो उस समय था कि सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अब का स्लोगन यही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये अच्छे दिन कब आएंगे, सुनहरे भविष्य की ओर कब हम जाएंगे, तो बात का चीज़ है। कम से कम वर्तमान खराब ना हो। इसीलिए अपने ऑप्शन के तौर पर ये चुना है। ये सेकंड्स में है ना। लोकायुक्त के हम एस्पिरेंट हैं, हम उसके अभ्यर्थी हैं। ये तो सेकंड लाइन है ना। ऑप्शन है ना। इसलिए कि अपना हम न्याय हित में कुछ काम कर सके, मौका मिल सके, आवेदन हमने दिया है। नियुक्ति होने के बाद ही ना कोई बात किया जा सकता है। लेकिन उसमें तो बहुत सारी तरह की कैटेगरिया है। हालांकि आपके बारे में जो जानकारी है कि आपने बैंकिंग सेवा के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय तक आप जुड़े रहे हो, काफ़ी महारत भी आपको उसमें हासिल है। लेकिन अब जो इस फील्ड में जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें अपने आप को आप कहाँ पाते हैं? नहीं नहीं, बैंकिंग सेवा में तो हम बहुत कम दिन तक थे। हम 24.5 साल ही काम किए, 24 साल। 24 साल कम थोड़े होता है सर। 24 साल एक सिल्वर जुबली होता नहीं है। ठीक है, 25 नहीं पूरा थे। 25 अगर हो जाता तो हमारी एलिजिबिलिटी बन जाती। हमें कई चिट्ठियाँ आई हैं और इसीलिए हमारा कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया 2014 में। और 15 में फिर नामांकन मांगा गया, तो हमने भी किया था, तो वो हमारा इंसर्ट नहीं हुआ नाम। जबकि दोनों बार लिस्टिंग 17-17 नाम ही थे, जुडिशियल नॉन जुडिशियल अध्यक्ष लेकर के। प्ली ये लिया गया कि 24.5 साल आपने बैंक में काम किया है। तो 20 साल के बाद एलिजिबिलिटी थी पेंशन का, तो हम ले लिया। भाई चलो, कुछ पैसा कम मिले, अपना ज्ञानवान हैं, कुछ काम करें, ये आगे बढ़ें, है ना। रूटीन लाइफ लीड करके कितना का कुछ होगा। तो हमने वीआरएस ले लिया, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। और बैंक से में भी कुछ काम वाम किया, तो अप्रिशिएशन है रिकवरी वगैरह में, ऐसा है कुछ। तो वीआरएस के बाद बैठे हुए हैं, अपना देख रहे हैं कहाँ जाए। तो इन्हीं सब ग्राउंड पर और भी कुछ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप उसको ठीक से देखेंगे तो तभी हमारा नाम आता है। ये कोई ऐसा सडन फ्लाइट नहीं है कि हम उड़ करके वहाँ पहुँच गए या किसी पैरवी सोर्स से चले गए। सोफर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का जहाँ तक सवाल है, तो ये तो वैकेंसी अभी गई से गई। 23 का बात है, 26 आ गया, 4 साल से तो लंबित ही है। 14 में हम इसके एस्पिरेंट थे।
नॉन जुडिशियल के लिए, जुडिशियल की बात मैं नहीं कर रहा। और 16 में बहाली हुई, जिसमें अध्यक्ष महोदय लोग हुए और 2 गैर न्यायिक सदस्य सब हुए, मिहिर झा और माननीय केसी शाह, माननीय की मिहिर झा और माननीय श्याम किशोर शर्मा वगैरह अध्यक्ष हुए। हम भी उस रेस में थे, बट आई हैव बीन किक आउट, है ना, हम लूजर हैं। फिर 23 में आया तो 23 में हम फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड हो गए, मैंने हमने नॉमिनेशन दिया किया, तो हमारा पहले स्थान पर नाम है, तो इसको हम आई ट्रीट इट एज ए फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मीट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए लोकायुक्त बिहार नॉन जुडिशियल मेंबर 2023। लेकिन वो लंबित है, तो इधर ये वैकेंसी इधर आई है, इसमें भी 30, कौन सा महीना है, जून है ना, 30 जून तक लास्ट डेट था, तो हमने इसमें भी किया है कि भाई चलो क्या कहते हैं, शायद हो जाए, लेकिन शायद हो जाए नहीं, गेस हो जाएगा कंफर्म। क्या है ये, शायद हो जाए नहीं, गेस वर्क का बात नहीं है, होना ही है, होना चाहिए। क्या अच्छे दिन के चक्कर में वर्तमान न खराब हो जाए, कुछ काम करने का मौका मिले ना, इसलिए इसीलिए तो ये सवाल बनता है ना कि आपको कितना उम्मीद है। उम्मीद तो आदमी को रहता है कि हम 500 साल तक जिएंगे, पता चलता है 4 ही दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। आजकल रोड मिसअप तो कितना बढ़ा हुआ है कि मत कहिए, है ना, कोई बीमारी हो जाती है, अंग्रेजी दवा खाए मर गए, है ना। तो उम्मीद तो आदमी को यही रहता है कि सब कोई मर जाएंगे, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, हम जीवित रहेंगे। तो उम्मीद को नहीं, दुनिया सर अभी 5 मिनट के बाद क्या होगा, कल क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन दुनिया उम्मीद पर कायम है, इसीलिए हम भी उम्मीद रखते हैं और आपसे भी इसीलिए सवाल किया। आपको उम्मीद है ना? नहीं, उम्मीद क्यों नहीं, हम अप्लाई किए हैं तो उम्मीदें पर न किए हैं। अब हम तो चाहेंगे कि हमें लोकायुक्त बना दिया जाए, हम मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया जाए, हमारे दक्षता प्रखरता इसका प्रयोग हो पाए, न्याय हित में हम काम कर सकें। लोकायुक्त में है कि लिखित आवेदन देना है तब कार्रवाई होगी, है ना, न्याय मैंने न्याय उसमें कोर्ट बैठेगा। वो तो पेचीदा मामला हो गया, वो तो कोर्ट में जाने के बाद मामला पूरी तरह से लटक गया है, उसमें तो अब दूर दूर तक कोई उम्मीद दिखाई नहीं है क्या? नहीं, हमने ही इसमें केस किया है, WP हमने फाइल किया था 2016 में, जो डिसमिस हो गया, है ना, विथ ए प्ली कि इनफ्रक्चुअस हो गया, मैंने इसका यूजलेस हो गया। 8 साल बाद ये लिस्ट पर आया, तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? हमारे तो विद्यमान अधिवक्ता फाइल कर ही रहे हैं, डेट पर जा ही रहे हैं। अब कोर्ट नहीं बैठा, सुनवाई नहीं हो पाई, तो इसमें क्या किया जा सकता है ना। तो इनफ्रक्चुअस करके उसको डिसमिस कर दिया, तो हमने LPA फाइल किया है ना। और कोई PIL फाइल हुआ है 23 की बहाली के लिए, लेकिन और 14-15 में भी PIL फाइल हुआ था, कुछ जुडिशियल मेंबर में जिनका नाम नहीं था उनका भी नाम आ गया था बहाली में, उसके लेके PIL फाइल, तो फिर अमेंड हुआ उसमें। उसके बाद जो सक्षम माननीय पदाधिकारी थे वो लोग बहाल हुए। तो WP का जहाँ तक सवाल है और LPA का, तो हमने ही किया है। बहाली होने के लिए जो काम है कि हमें छोड़ दिया गया, जो विक्टिम है, इसके लिए न्यायात हमने ही किया है और कहीं नहीं हुआ है, और हमने LPA फाइल किया है। खैर कोर्ट का मामला तो कोर्ट में है, अब उस पर जब निर्णय आएगा तो उसके बारे में देखा और सोचा जाएगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जो आपने ये राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के लिए जो आपने आवेदन दिया है, आपको क्या लगता है कि ये बहाली प्रक्रिया हो जाएगी कि या ये भी लटका हुआ ही रहेगा? नहीं, ये होगी, है ना। उसमें थोड़ा चूंकि लेन देन हो गया है ना, वो तो खुद लिख करके दे चुके हैं कि लघु सूची बनेंगे, नई सर्च कमेटी का, खोजबीन समिति का गठन किया जाएगा। खोजबीन से औचित्य है कि बिहार में काबिल आदमी को खोजा जाएगा, है ना, जुडिशियल के लिए नहीं, नॉन जुडिशियल के लिए। जुडिशियल के लिए जिसके पास कोई विशिष्ट ज्ञान हो, मेडल पाया हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कुछ रिसर्च किया हो, कुछ काबिल हो, उसके पोस्ट मैटर नहीं करता है, खाली सर्विस टेन्योर 25 साल होना चाहिए। जैसे आप यूं ही लीजिए ना, तो आप तो उसमें आते हैं थोड़ा सा के लिए, भले 6 महीना के लिए। लेट मी फिनिश। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, आर्म सेक्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पिस्तौल का लाइसेंस या गन का लाइसेंस या राइफल का लाइसेंस लेना है, तो आपके पास क्या इनकम है, आप रॉथ चाइल्ड हैं कि बिग बैंकर हैं, उससे मतलब नहीं है। आपके पास एक पक्का मकान होना चाहिए, ठीक है ना, और यू आर एलिजिबल फॉर आर्म लाइसेंस, ये है लॉ, है ना। लेकिन इफेक्ट में क्या है,
तो समय समय पर अपने हिसाब से संशोधन सरकारें और ये कानून होते रहता है। कहाँ आर्म लाइसेंस मिल पाता है सर? हमारे पास है ना। आई पोजेस आर्म लाइसेंस, हमारे पास एक रिवॉल्वर है, 20 साल से है, लाइसेंस हमने ले रखा है। उस समय लिया था हमने जब 2002 वगैरह में, 2002 में शायद बैंक में थे, कैश उस कैरी करना पड़ता था, तो हमको लगा कि आई शुड मस्ट हैव सम स्मॉल आर्म्स, है ना, ताकि सेफर जोन में रहें। जाते आते थे, लेट हो जाता था, उस समय 20,000 रुपया 10,000 रुपया ही माने रखता था, तो हमने लिया था और हमें मिल गया था नो कॉस्ट बेसिस पर। है ना। एक सवाल सर ये बनता है कि मानते हैं कि देखिए ये राज्य मुख्य सूचना आयुक्त वाला में जो आपने आवेदन किया है, अगर इसमें हो जाता है तो अब एक सवाल ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, जरा ये भी बता दें। पहले तो प्राइवेटी फर्स्ट रिच फर्स्ट सर्व है ना। पहले तो वर्ड इन हैंड टू इन बूसेस, ये एक काम करने का मौका मिला एक जगह, तो वो पहला होगा ना। अभी तो आपको मैंने बताया ना कि हम क्या क्या बताए थे, अच्छे दिन की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, है ना। और उसके चलते वर्तमान तो ठीक हो जाए, लो पेंशन पेड हैं, केस वगैरह भी किया है, पटना से आने जाने में खर्चा होता है ना। तो कुछ तनख्वाह भी मिलेगा और काम करने का मौका भी मिलेगा, है ना। न्याय हित में काम करना चाहते हैं, काबिल हैं, फाजिल हैं, तभी तो हमारा नाम इसमें आता है। इसके लिए जो क्वालिटी है, जो कि 25 साल का सेवा हो, विधि संकाय वगैरह में काम किए हों, प्रशासनिक हों, ये हों, है ना, गैर न्यायिक सदस्य के लिए विशिष्टता के लिए प्रखर हों, कुछ काम किया। जनरली इस सब में ब्यूरोक्रेट्स, जजेस वगैरह, न्यायाधीश वगैरह बहाल होते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने बताया ना कि आर्म्स लाइसेंस के लिए क्राइटेरिया है कि एक पक्का मकान होना चाहिए। यू आर एलिजिबल फॉर आर्म लाइसेंस, चाहे रिवॉल्वर चाहे राइफल क्यों ना हो, है ना। आप खुद को एलिजिबल समझते हैं ना? हाँ, हम एलिजिबल नहीं समझते तो अप्लाई क्यों करते, आवेदन क्यों देते, है ना। और हम बहाल होंगे, सोच ही सफलता है ना। और हमारे अलावा कौन इतना फाजिल काबिल आदमी है जो कि लोकायुक्त का फर्स्ट लोग पैनल कैंडिडेट भी है अपॉइंटमेंट के लिए, 2014 में भी था। आप एक अननेसेसरी प्ली लेकर के, बचकाना प्ली लेकर के 24.5 साल काम किए हैं, 32 साल को भी काम कर लेगा तो लोकायुक्त हो जाएगा। और VRS लेते हैं तो 5 साल पेंशन नहीं मिलता है। उज्जवल कि कहाँ से पेच फंस रहा है, ये जानबूझ के ऐसा कोई नियम ला दिएगा क्या पेच फंसाने का? ये वो अपने जगह पर सही है, हम अपने नियम तो अपने जगह पे है। नहीं, हमको तो पेंशन सुपरनुएशन से अगर कम है तो आप VRS लेते हैं तो आपको 5 साल सेवा काल बढ़ करके हमको 29 साल का पेंशन मिल रहा है ना। तो आपको सेवा काल 25 साल चाहिए, 6 महीना कम है, 4 महीना कम है, 7 महीना कम है, तो उससे हमारी ट्रेनेबिलिटी खत्म हो जाएगी। है ये तो माने है कि शक्ल ठीक नहीं है, हटा दो ये कि कहाँ आ गया, अनवेलकम्ड है ना। ये तो अपना है, टेस्ट वाइज काम करना है, हमारे टेस्ट के नहीं है, हट जाते हैं। हमने इसमें भी दिया है, हमारा नाम तो इसमें आएगा ही आएगा, लेकिन नियुक्ति होगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। और नियुक्ति हो जाती है तो हम इसमें न्याय के आलोक में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि सफलता पाने के लिए अच्छी सोच भी होना जरूरी है, और उसके साथ साथ कहते हैं ना कि कर हिम्मतें तो मद्दे खुदा वाली एक कहावत है। जब आपने खुद अंदर से हिम्मत किया है तो ये उम्मीद है कि आगे सफलता मिलेगी। और आपने जिस तरीके से आवेदन किया है तो जो क्राइटेरिया बनाया गया है एलिजिबल होने का, उसको भी आपने कहीं ना कहीं आप पूरा करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जब ये राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का जो आवेदन निकला है, जो आवेदन आपने भरा है, उसमें आगे की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो हम भी ये चाहते हैं कि आपको मौका मिले, क्योंकि आप एलिजिबल इंटरवेन करेंगे। मैंने हिम्मत नहीं किया है, मैं अपने आप को इसके काबिल समझता हूँ, एंड आई अंडरटेक आई एम द कॉम्पिटेंट कैंडिडेट मीट फॉर दिस पोस्ट, आइदर इट इज लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त। ये सही है सर, यू आर एलिजिबल, बट सवाल है कि ये जो प्रक्रिया होनी है ये तो हमारे और आपके हाथ में नहीं है ना। ये तो प्रक्रिया तो विभाग के हाथ में है, और विभाग जब ये प्रक्रिया शुरू करेगा तो जरूर इसका आपको लाभ मिलेगा, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, आप जरा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।